96 राजकीय उच्चतर महाविद्यालय परवेजाबाद। आज बच्चों आप लोगों के बीच हिंदी के पाठ में रीतिकाल एवं आधुनिक काल पर आधारित प्रश्न विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसको हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत से प्रश्न 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। इसमें से ध्यान सुनना है, लिखना है और याद करना है, फिर लिख करके अभ्यास करना है। पहला प्रश्न है, रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर इसका है, ध्यान सुनेंगे, श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो आश्रय देते हैं, आश्रयदाता होते हैं, उनकी प्रशंसा, ये रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख है। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनेंगे फिर से। श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रश्न दूसरा है, सगुण भक्ति शाखा के दो प्रसिद्ध कवियों था उनकी एक एक रचना लिखिए। सगुण भक्ति शाखा की दो प्रसिद्ध कवियों, तो दो प्रसिद्ध कवियों था उनकी एक एक रचना का नाम। तो सगुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं, एक तुलसीदास जी, जिनकी रचना है रामचरितमानस। रचनाएँ तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक ही एक रचना लिखना है, तो एक ही एक रचना का ध्यान करेंगे, रामचरितमानस। सूरदास दूसरी रचना है, दूसरे हैं सूरदास। सूरदास की रचना है सूरसागर। फिर है तीसरा प्रश्न, हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। क्या है प्रश्न, हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1 भारतेंदु युग। हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायोवादोत्तर युग। चौथा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं प्रश्न आता है, बार बार आता है, कई बार पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। इसका ध्यान सुनेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, रीति ग्रंथों का निर्माण। दूसरा, श्रृंगार की प्रधानता। तीसरा, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। चौथा, सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग। सवैया और दोहा, बहुत सारे छंद, अनेक छंद होते हैं, लेकिन उनमें से सवैया और दोहा छंदों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। पाँचवा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। छठा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। सातवां, कला पक्ष की प्रधानता। कला जो के रूप में कला की प्रधानता। प्रश्न 5वां, साकेत, गीतावली, स्वप्न ग्रंथ के रचनाकारों के नाम लिखिए। इनकी रचनाकारों का नाम लिखना है, ध्यान से सुनेंगे। साकेत, गीतावली, स्वप्न और ग्रंथ के रचनाकारों का नाम लिखना है, ध्यान सुनना है। उत्तर इसका है साकेत मैथिली शरण गुप्त, गीतावली तुलसीदास, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, ग्रंथ सुमित्रानंदन पंत। ग्रंथ किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत। छठा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना का नाम लिखना है। यह है रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा है। साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त, या मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है, साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास। रीतिकाल की, अगला प्रश्न, रीतिकाल की 2 प्रमुख रचनाओं था इस काल के 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इन प्रमुख भी उत्तर है इसका बिहारी सतसई, इनकी रचना है। बिहारी सतसई कहा भी जाता है, बिहारी सतसई। 100 से अधिक दोहों में ये रचना है, इसीलिए इसका नाम हो गया सतसई। दूसरे हैं केशव, इनकी रचना है रामचंद्रिका। क्या है, केशव रामचंद्रिका या रामचंद्रिका केशव सतसई, बिहारी या बिहारी सतसई। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, छायावादी की प्रमुख विशेषताएं हैं इस प्रकार की, या छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताओं लिखिए, 4 विशेषताओं का नाम लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। नंबर 1 इसका उत्तर है छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं। उत्तर है इसका वैयक्तिकता की प्रधानता। दूसरा
सौंदर्य भावना। तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। चौथा नैराश्य की भावना, नैराश्य की भावना। पांचवा रहस्य भावना, पांचवा रहस्य भावना। फिर सुन लेंगे। नंबर 1 वैयक्तिकता की प्रधानता, सौंदर्य भावना। नंबर 3 प्रकृति का मानवीकरण। नंबर 4 नैराश्य की भावना, रहस्य भावना। इस प्रकार से ये आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य और रीतिकाल एवं आधुनिक काल पर आधारित प्रश्न हैं। इनको बार बार लिखेंगे, तो याद करेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर याद करेंगे। इस प्रकार से अनेक बार करने पर ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। फिर अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।